अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो विजयानं नमो लोय सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपना सनो मंगलानंच सवे सिंह परममहावै मंगलम मंगलानंच सवे सिंह परममहावै मंगलम। आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे। आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे। आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे। सारी उम्र में ता विरथा गवाई, पुल पुल के बिना कीती कमाई, सारी उम्र में ता विरथा गवाई, पुल पुल के बिना कीती कमाई। ममता दिया गल विच पाया मैं पाया, ममता दिया गल विच पाया मैं पाया, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे। आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, आवो सतगुरु बैठो अखियाँ, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे। जन्म जन्म में ता कर्मा दी मारी, 184 विच होया खवारी। जन्म जन्म में ता कर्मा दी मारी, 184 विच होया खवारी। बाह पकड़ मैनू पार लगाओ, बाह पकड़ मैनू पार लगाओ, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे, खाली रखियाँ मैं वास्ते तेरे। डगमग डगमग नैया पई डोले, बिच भावर दे खावे विच कोले। डगमग डगमग नैया पई डोले, बिच भावर दे खावे विच कोले। नैया मेरी पार लगा
नैया मेरी पार लगाओ। खाली रखिया मैं वास्ते तेरे, खाली रखिया मैं वास्ते तेरे। आओ सतगुरु बैठो अखियाँ, आओ सतगुरु बैठो अखियाँ खाली रखी मैं वास्ते रे। खाली रखिया मैं वास्ते अरिहंतो भगवत इंद्र महिता, सिद्धार्थ से दृष्टिता। आचार्यो जिन शासनो नति करा, पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा। रतन राधिका पंचीते परम सिनो प्रतिदिन। कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो ब्राह्मी चंदन बालिका भगवती, राजीमती द्रौपदी, कौशल्या च मृगावती च सुलसा। सीता सुभद्रा शिवा कुंती शीलवती नलच दयिता। शूला प्रभावती पद्मावती सुंदरी दिनमुखे। कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, घोट बसवी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज, वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, पूज्य गुरुदेव कविरत्न श्री चंदन मुनि जी महाराज, संधारा साधको प्रवर्तनी गुरुनी श्री स्वर्णकांता जी महाराज, गुरुनी श्री राजकुमारी जी महाराज, गुरुनी श्री सुधा जी महाराज, जिन शासन पारसमणि महासाध्वी श्री समता जी महाराज। सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। हो दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, हो दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी हो दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, हो दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी। हो सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। हो दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कटी जावांगी, हो दाता डोर
तो छड़ी नाम कटी जावांगी हो सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता मैं तेरी पतंग बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा है मैनू को तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है बाबा तेरा सहारा जे कट गई ता सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु बाबा कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी हो बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी हो बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी हो सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़ जावांगी ओ दाता डोर हथों छड़ी ना महल जावांगी हो दाता डोर हथों छड़ी ना मैं कट जावांगी हो सतगुरु मैं तेरी पतंग दाता मैं तेरी पतंग बोली भगवान महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी की वाणी। प्रभु महावीर ने कहा है धम्मो मंगल मुकेठ अहिंसा संज मोत हो देवा वितंगम संति जस धम्मे सया मनो। एक जगह सुनी एक विद्यार्थी से सवाल किया कि तुम क्या करते हो। विद्यार्थी कहने लगा मैं पढ़ता हूँ पढ़ाई करता हूँ। फिर उससे सवाल किया गया कि तुम क्यों पढ़ते हो, तो विद्यार्थी कहने लगा पास होने के लिए। फिर उससे सवाल किया गया पास होना क्यों चाहते हो, तो विद्यार्थी कहने लगा प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों चाहिए, विद्यार्थी कहने लगा नौकरी करने के लिए। अरे नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो कहने लगा पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं, उस विद्यार्थी से सवाल किया गया पैसा क्यों कमाते हैं। पैसा कमाते हैं खाने के लिए, और खाना क्यों है, पेट भरने के लिए। पर पेट क्यों भरते हैं, पेट क्यों भरते हैं, जीने के लिए। पर इसके बाद अध्यात्म का सवाल शुरू हो जाता है। संसार के सवाल उनके जवाब आपके पास है। पढ़ाई करनी है पास होने के लिए, पास होना है प्रमाण पत्र पाने के लिए, प्रमाण पत्र चाहिए नौकरी करने के लिए, और नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं पेट भरने के लिए, पेट भरते हैं जीने के लिए। पर जीना क्यों चाहते हैं, यहाँ से अध्यात्म सवाल, धर्म का सवाल शुरू हो जाता है कि हम जीना क्यों चाहते हैं। इंसान जी रहा है पर उसे पता नहीं है कि मेरा जीने का लक्ष्य क्या है, जीने का उद्देश्य क्या है। चल रहे हैं पर मंजिल कहाँ है, कहाँ पर पहुँचना है, किसी को कुछ पता नहीं है। इंसान की जिंदगी क्या है, रोते रोते पैदा होते हैं, रोते रोते जीवन व्यतीत कर देते हैं, और रोते रोते इस दुनिया से चल पड़ते हैं। पर महापुरुषों ने कहा है रोते रोते जन्म लेना, रोते रोते पैदा होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। दुर्भाग्य क्या है, रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना। रोते रोते जन्म लेना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि संसार के जितने भी महापुरुष हैं सभी रोते रोते ही पैदा होते हैं।
पर वे रोते रोते जीते नहीं और रोते रोते वे मरते नहीं है। संसार के जितने भी महापुरुष हैं, चाहे महावीर हैं, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे गुरु नानक है, हजरत मोहम्मद है, ईसा मसीह है, संसार के जितने भी महापुरुष हैं रोते रोते पैदा होते हैं पर हंसते हंसाते जीते हैं और हंसते हंसाते इस दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों का जन्म जयंती बन जाता है, महापुरुषों का जीवन दशहरा बन जाता है और महापुरुषों का मरण दिवाली हो जाता है। तो महापुरुष कहते हैं आज का इंसान जी रहा है पर उसे ये नहीं पता हम क्यों जी रहे हैं, हमारा जीने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमने कहां पर पहुंचना है। सुबह से लेकर शाम तक चलते रहते हैं कोल्लू के बैल की तरह। कोल्लू का बैल आंखों पर पट्टी बंधी है और सुबह से शाम तक चलता रहता है। वो सोचता है ना जाने मैंने कितना सफर तय कर लिया है, पर शाम को पट्टी खुलती है तो क्या देखता है, मैं वहीं का वहीं। भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गवाया हो, तूने हीरा जन्म गवाया। कभी ना आया सत्संगत में, कभी ना प्रभु गुण गाया, कभी ना आया सत्संगत में, कभी ना प्रभु गुण गाया। बह बह मरा बैल की न्याई, बह बह मरा बैल की न्याई, सोए रहा उठ खाया, तूने हीरा जन्म गवाया हो, तूने हीरा जन्म गवाया। इंसान की जिंदगी, आज के कल युगी इंसान की जिंदगी पूरे सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाती है। ऐसी ही जिंदगी जी रहा है। अरे कैसे जी रहा है? सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, वीरवार को बच्चे हुए और शुक्रवार को बीमार हुए, शनिवार को अस्पताल में भर्ती हो गए और रविवार को ऐसी जिंदगी जी रहा है। सप्ताह भर में पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को शादी हुई, वीरवार को बच्चे हुए, शुक्रवार को बीमार हुए और शनिवार को अस्पताल में भर्ती हुए और रविवार को। तो ऐसी जिंदगी के अंदर, ऐसे समय के अंदर हमने अपना क्या हित साधा, क्या कल्याण किया, क्या कुछ भला किया? अरे हीरा सा जन्म यूं ही बेकार खो दिया है, यूं ही व्यर्थ चला गया है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं भजन बिन भाव रे तूने हीरा जन्म गवाया हो, तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार हाट बनिया की सब जग सौदा लाया, ये संसार हाट बनिया की सब जग सौदा लाया, ये संसार हाट बनिया की सब जग सौदा लाया। चतुर माल चौगुना कीना, चतुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया, तूने हीरा जन्म गवाया हो, तूने हीरा जन्म गवाया। मनुष्य जन्म ये मूल पूंजी है। इस मूल पूंजी को पाकर महापुरुषों ने कहा है, गुरु जी महाराज भी यही कहा करते थे, जाजा वच्ची रहनी नासा पड़ी नियंती, अहम्मं च कुन मानस अफला जंती रायो। यानी जो जो दिन रात्रि धर्म में व्यतीत हो जाती हैं वो सफल हो जाती हैं, पर जो धर्म रात्रि पाप में व्यतीत होती हैं वो असफल
हो जाती हैं। जो धर्म करते हैं मूल पूंजी को बढ़ा लेते हैं और बढ़ाने के बाद उन्हें देव गति, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पर मूल को कम करना, मूल से भी हार जाना वो नरक गति के समान है। तो मूल पूंजी मनुष्य गति है, लाभ देव गति और मोक्ष गति है, पर हानि क्या है? नरक और तिर्यंत गति है। चतुर्माल चोगला पीना, मूर्ख मूल गवाया तूने, हीरा जन्म गवाया हो तूने, हीरा जन्म गवाया। तो जिंदगी का लक्ष्य, जिंदगी का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? कुछ भलाई के काम करके जीना चाहिए, कुछ उपकार के काम करके, कुछ बंदगी करके, नाम लेके हमें इस जिंदगी को व्यतीत करना चाहिए। अरे यही तो जिंदगी है और यही सच्ची बंदगी है। भलाई के काम करना यही असली जिंदगी है, यही सच्ची बंदगी है, नहीं तो निरी गंदगी है। करो सच्चे दिलानन बंदगी, मिले फिर मिले ना जिंदगी। करो सच्चे दिलानन हो, करो सच्चे दिलानन बंदगी, मिले फिर मिले ना जिंदगी। करो सच्चे दिलानन, करो सच्चे दिलानन बंदगी, मिले फिर मिले ना जिंदगी। करो सच्चे दिलानन, हाँ करो सच्चे दिलानन बंदगी, मिले फिर मिले ना जिंदगी। करो सच्चे दिलानन। लोग कहते हैं परमात्मा की तरफ से दया बरसनी बंद हो गई है। लोग क्या कहते हैं? परमात्मा की तरफ से दया बरसनी बंद हो गई है इस कलयुग के अंदर। पर भगवान कहते हैं कि कोई भी परमात्मा, कोई भी प्रभु, कोई भी ईश्वर कभी दया बरसाता नहीं है। अरे दया कब बरसती है? इस दया को उल्टा कर दीजिए। दया का उल्टा क्या बनता है? याद बनता है। जब सच्चे हृदय से परमात्मा को याद किया जाता है, प्रभु को पुकारा जाता है, प्राणों से याद किया जाता है, तो हमारी याद ही, प्रभु किसी पर दया नहीं बरसाते। जिस समय सच्चे दिल से याद किया जाता है, हमारी याद ही जिस समय सीधाल्य तक पहुंचती है, चरणों तक पहुंचती है, तो हमारी याद ही परमात्मा की तरफ से दया बनकर बरसती है, दया बनकर बरसती है। अरे कई लोग कहते हैं कि जैनी लोग परमात्मा को नहीं मानते। आज जाते जाते ये भी स्पष्ट कर दिया जाए, कई लोगों की धारणा होती है कि जैनी लोग परमात्मा को नहीं मानते। एक बार परिवर्तनी महासती पार्वती जी महाराज के पास, परिवर्तनी महासती पार्वती जी महाराज के पास एक भाई आया और कहने लगा, महासती जी हमने सुना है कि जैनी लोग परमात्मा को नहीं मानते। तो महासती जी कहने लगे, तेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगी, पहले तेरे प्रश्न पर मैं प्रति प्रश्न कर रही हूँ कि तुम परमात्मा को मानते हो तो किस रूप में मानते हो? तो वो कहने लगा, महासती जी हम तो ऐसे मानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं। क्या कहने लगा? जो कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं है। तो महासती जी कहने लगे, खड़े हो जाओ। वो भाई खड़ा हो गया तो महासती जी पूछने लगे, ये किसकी मर्जी से खड़े हुए हो? तो वो भाई कहने लगा, महासती जी उस परम पिता परमात्मा की मर्जी से, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता
अच्छा, तो एक बाजू उठाओ। उसने एक बाजू उठाई, अरे ये किसकी मर्जी से? कहता परमात्मा की मर्जी से। अच्छा, दूसरी बाजू उठाओ, अरे ये किसकी मर्जी से? कहता परमात्मा की मर्जी से। महासती जी कहते अच्छा एक टांग उठाओ। उस भाई ने एक टांग उठाई। महासती जी पूछने लगे अरे ये किसकी मर्जी से? कहता परम पिता परमात्मा की मर्जी से। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता। तो महासती जी कहते अब दूसरी टांग उठाओ। कहता ये तो उठती नहीं है। तो महासती जी कहने लगे अब तेरा परमात्मा कहाँ चला गया? तो बताने लगे उस भाई को। महासती जी क्या कहने लगे कि जैनी लोग परमात्मा को मानते हैं पर उनके मानने का दृष्टिकोण अलग है। हम परमात्मा को मानते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है? और इसीलिए तो नवकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो अरिहंतानम नमो सीता। जो पहला पद है, पहला पद क्या है? नमो अरिहंतानम, ये साकार परमात्मा का रूप है। जो दूसरा पद है नमो सिद्धानम, ये निराकार परमात्मा का रूप है। हम जैनी लोग परमात्मा को मानते हैं पर किस दृष्टि से मानते हैं? हमारी धारणा क्या है? हमारी मान्यता क्या है? हम परमात्मा को मानते हैं कि वो ज्ञाता और दृष्टा। नोट कर लेना और ध्यान देना इस बात पर और याद कर लेना हमेशा के लिए। जैनी लोग परमात्मा को किस रूप में मानते हैं कि परमात्मा ज्ञाता और दृष्टा है, यानी परमात्मा जानता सब कुछ है, देखता सब कुछ है, केवल ज्ञानी है, केवल दर्शी है। उसके ज्ञान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसके दर्शन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। परमात्मा ज्ञाता है और दृष्टा है, जानता है और देखता है, पर कर्ता और भोगता नहीं है। कर्ता और भोगता नहीं है, यानी परमात्मा कर्ता कुछ नहीं है और भोगता भी कुछ नहीं है। सभी कर्म समाप्त हो चुके हैं, अष्ट कर्मों से रहित हो चुके हैं। अब कर्मों का फल उसने भोगना नहीं है। परमात्मा कर्ता और भोगता नहीं, अरे क्या है? ज्ञाता और दृष्टा है। पर कर्ता और भोगता क्या है? अप्पा कत्ता विकत्ता ये उत्तराधन सूत्र के अंदर कहा है, अप्पा कत्ता विकत्ता ये, आत्मा करता है और भोगता है। सुहान ये दुहान ये, अपनी और सुख दुख की, अपने सुख दुख की आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अप्पा मितम मितंग ते सुपठिये दुपठियो, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही हमारी शत्रु है। अच्छे रास्ते पर चलने वाली आत्मा हमारी मित्र है और बुरे रास्ते पर चलने वाली आत्मा हमारी दुश्मन है। यानी आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, आत्मा स्वयं कर्म करती है और स्वयं ही इसका फल भोगती है। कोई परमात्मा करता नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं। जो कुछ करता है इंसान करता है, अच्छे और बुरे कर्म करता है, अच्छे बुरे कर्मों का फल। मकड़ी स्वयं जाल बिछाती है, स्वयं उसमें फंस जाती है। उसे जाल में फंसाने के लिए किसी तीसरे परमात्मा की जरूरत नहीं है। शराब पिएंगे नशा चढ़ेगा, नशा चढ़ाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मिर्च खाएंगे मुंह जलेगा, मुंह जलाने के लिए किसी तीसरे निर्णायक की जरूरत नहीं है। तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं पर भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। जो भी अच्छा बुरा कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना अवश्य पड़ेगा। अगर परमात्मा को कर्ता और भोक्ता मानेंगे, अगर परमात्मा को सब कुछ करने वाला मान लेंगे तो दुनिया के अंदर जितने भी दोष हैं, जितनी बुराइयां हैं, सब परमात्मा के ऊपर आ जाएंगी। अरे कर्ता स्वयं है लेकिन परमात्मा को इंसान दोष देता है। ये आजकल की धारणा है। इंसान क्या कहता है? अच्छा हो तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते भगवान, बुरा सब करते भगवान। घर में ही देख लीजिए, अगर बच्चा फर्स्ट आ जाए
तो घरवाली क्या कहती है, अजी देख लो मेरा बच्चा फर्स्ट आया है, फर्स्ट मेरिट में आया है। किसका बच्चा? मेरा। अगर फेल हो जाए तो क्या कहती, देख लो थारे छोरे के लक्षण, अरे फेल हो गया है। तो इंसान की आदत है, अगर परमात्मा को सब कुछ करने वाला मानेंगे तो जितने भी दोष हैं, जितनी बुराइयां, सब परमात्मा के ऊपर आ जाएंगी। आत्मा स्वयं कर्म करती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल उठाती है और कर्म करने में स्वतंत्र है पर भोगने में स्वतंत्र नहीं है। एक दुखियारी कहे रोते रोते हो, आत्माएं तेरी मैली हो गई, कर्मों का भार ढोते ढोते हो, आत्माएं तेरी मैली हो गई, कर्मों का भार ढोते। आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली हो, आत्मा है एक सच्चा हीरा, काया है एक थैली हो, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली हो, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली हो। अपने बंद छुड़ा ले, अपने कर्म घटा ले, अपने बंद छुड़ा ले, अपने कर्म घटा ले, यही कहती दिल वाली, यही गुरु की वाणी, गुरु की वाणी से हो, गुरु की वाणी से तेरी ये नैया तिरेगी हो, आत्माएं तेरी मैली हो गई, कर्मों का भार ढोते ढोते हो, आत्माएं तेरी मैली हो गई, कर्मों का भार ढोते ढोते।